गुड इवनिंग। आज 20 मार्च 2026 को सीएम सर ने विधानसभा में इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया। तो अभी हम लोग इकोनॉमिक सर्वे का एक ना ओवरऑल जिस्ट जो मेजर बातें विधानसभा में डिस्कस हुई थी उनको सुनेंगे। और एक मेजर जैसे पॉइंट हम कहें कि 10.1% है ना जीएसडीपी ग्रोथ की बात हुई है। तो स्टेट की जीडीपी हमारी 10.1 से ग्रो कर रही है। अगर इसमें स्पेसिफिकली देखिए जैसे रियल है, अगर आप इन्फ्लेशन हटाओगे तो 8.3% है, बट फिर भी ये एक बड़ा नंबर है ना। अगर हम इसको समझने की कोशिश, ग्रोथ हमारी अच्छी है। एक जो एडवांटेज मेजर हम कह रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम हमारा हाई है। टोटल अगर हम जीडीपी को देखें और फिर हम अपनी स्टेट की जो पॉपुलेशन है उससे डिवाइड करते हैं तो हमारा 2.83 है ना, 22,83,626 हमारे रुपीज है कि ये पर कैपिटा इनकम है। मेजर फैक्ट हमारे लिए रहता है। इवन अगर हम नेशन से कंपेयर करें, नेशनल एवरेज हम देखें तो अराउंड 64,000 हमारी ज्यादा है पर कैपिटा इनकम। और अगर हम देखें एक सस्टेन्ड ग्रोथ है ना, 9.9%, 9.8% ईयर ऑन ईयर हमारा इंक्रीज हो रहा है। अगर हम देखेंगे सस्टेन्ड क्लाइम है। अगर हम 2011-12 की बात करें 87,721 था, अब ये 2.83 लाख हो चुका है। तो एक मेजर हमारा पर कैपिटा इनकम ग्रोथ डिस्कस हुआ है इकोनॉमिक सर्वे में। सेक्टर्स की अगर हम बात करें, जैसे टर्शरी सेक्टर है हमारा, सर्विसेज सेक्टर है, तो हमारा 46.3 सबसे ज्यादा इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर शेयर कर रहा है ना। टूरिज्म, होटल, रेस्टोरेंट अगर हम देखें तो ग्रोथ रेट इसमें भी 8.6% है। तो अच्छा हमारा सर्विस सेक्टर ग्रो किया है। और एक मेजर अगर हम देखें तो 46% है, मेजर पैसा हमारा यहां से आ रहा है जो हमारा ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड है। उसी तरीके से सेकेंडरी सेक्टर हम देखेंगे तो 39.4% हमारा ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड है। ग्रोथ इसमें 7.7% हो रही है अगर इन्फ्लेशन हटा के हम देखते हैं। और इसके अलावा इसमें देखिए मैन्युफैक्चरिंग 35.32% हमारा टोटल जीएसवीए का मैन्युफैक्चरिंग से आ रहा है। एक मेजर जो यहां पर ग्रोथ हम देखेंगे ना, कंस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा हो रही है स्टेट में। अगर हम देखें तो 12.56%, इसमें फास्टेस्ट ग्रोथ हुई है सब सेक्टर में। बाकी यूटिलिटीज 6.22% है। प्राइमरी एग्रीकल्चर की बात करें तो ये सबसे छोटा शेयर 14.3% ले रहा है। 8.4% इसमें ग्रोथ हो रही है। और इसमें की ड्राइवर अगर आप देखो तो क्रॉप 35% है ना, सिंस 2021 ग्रो कर रहा है। लाइव स्टॉक हमारा 17.45% एग्रीकल्चर सेक्टर का है। तो एक सेक्टोरल अगर हम देखें इफेक्ट्स इसमें फर्दर अगर हम देखें, टूरिज्म है ना, ये 32.13 लाख जो हम कोविड के टाइम पे कम हो चुका था 2020 में हम देखें, वो अभी 311.47 लाख हो चुका है। तो पोस्ट पेंडेमिक हमारा एक ग्रोथ हुआ है। तभी हम कहते हैं 8.6% इसमें ग्रोथ हो रही है। सर्विस सेक्टर ज्यादा है ना। और इसी को हम देख रहे हैं कि ये एक फ्यूचर के लिए भी एक ग्रोथ सेक्टर स्टेट के लिए हो सकता है। तो पोस्ट पेंडेमिक हम देखें तो 7.7% डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहा है स्टेट के जीएसवीए के लिए। तो ऑटोमेटिकली टूरिज्म को मेजर एस्पेक्ट की तरह देखा गया है। दूसरा हमारा इकोनॉमिक सर्वे में हाइड्रो इलेक्ट्रिक अगर हम बेस की बात करें, टोटल पोटेंशियल 27,436 मेगावाट है। अगर हम देखें 143 प्रोजेक्ट्स जो है वो हमारे को 1,574 मेगावाट यील्ड कर रहे हैं, जिसको सेल किया जा सकता है। एचपीएससीबीएल की हम बात करें तो 28 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स इसके अंडर है, 589 मेगावाट कैपेसिटी है और अराउंड 2,200 मिलियन यूनिट्स ये प्रोवाइड कर रहा है। फिजिकल इंपैक्ट अगर हम देखें, दिसंबर तक 1668 करोड़ हमारा रेवेन्यू इससे जनरेट हुआ था। और मार्च में ने 2 मार्च तक 249 करोड़ और दिसंबर से मार्च इसमें एड ऑन होगा। सोलर की अगर हम बात करें, हम फोकस भी कर रहे हैं क्योंकि ये दो जो सेक्टर्स है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक या सोलर की हम बात करें, ये दो सेक्टर स्टेट में हमारे इंपॉर्टेंट है। तो 100 मेगावाट सोलर कैपेसिटी 2 साल में हमने ऐड करी है। तो एक बड़ी बात है जिसको डिस्कस किया गया था विधानसभा में। फिर अभी हम आउटपुट देखें तो 118 मेगावाट रीच कर गया है ना। अगर हम 24-25 की बात करें, इमीडिएट टारगेट हमारा क्या है कि 209 मेगावाट तक स्केल करना है इसको 25-26 में। और अगर हम देखें तो ओपन हमारा डोर है 2 मेगावाट से 100 मेगावाट प्राइवेट या इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट्स के लिए। तो कहीं ना कहीं इसमें विंड एनर्जी, आर्मी, इवन आइसलैंड के साथ पार्टनरशिप्स, ये सब इसमें इंक्लूड की जा रही है। और इन दो सेक्टर्स को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्रो किया जा सकता है, ताकि जो हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं वो कर्टेल किए जाए। फिर अगर हम एचआरटीसी की बात करें तो हमारे 3200 रूट्स हैं है ना। इसमें तो 1000 नई बसेस को ना हम फेज्ड रोल आउट कर रहे हैं। इंटरसिटी लाइफलाइंस की बात करें तो 24 नई वॉल्वो बसेस लाई गई है। जब हम जैसे मान लीजिए
रोहडू से दिल्ली जाना है तो एक बहुत लंबा ट्रेवल है, वॉल्वोज यूज की जा रही है। फिर 250 डीजल बसेस, 100 मिनी बसेस, है ना, ये किस चीज के लिए, कि ऐसे रोड्स जो छोटे हैं, है ना, उन पर चलाने के लिए। तो जो रग्ड असेंट है उसके लिए हम कर रहे हैं। बाकी हाँ, ग्रीन ट्रांजिशन की भी बात हो रही है, 327 इलेक्ट्रिक बसेस है ना, इनको प्रोक्योर करने की बात हो रही है, 297 टाइप 1 है, 30 टाइप 3 है। तो जो हम 110 करोड़ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ईवी के लिए, है ना, ये हमारे एचआरटीसी से कनेक्ट कर रहे हैं। एचआरटीसी को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। जैसे हम हेल्थ की भी बात करें तो 586 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, 100 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, 115 सिविल हॉस्पिटल्स की बात की गई है। इसमें ये बात प्रेजेंट की गई थी कि जो एचआरटीसी के रूट्स हैं, मतलब बस कुछ ऐसे भी रूट्स हैं जहां पर बेनिफिट नहीं हो रहा है, पैसा वापस नहीं आ पा रहा है, अगर हम देखें तो लॉस मेकिंग रूट्स है। तो लेकिन ये वाइटल है उन एरियाज को कनेक्ट करने के लिए, ताकि अगर हम गांव में किसी को कुछ हो जाए तो वो बसेस के थ्रू ही तो पहुंच रहे हैं हॉस्पिटल्स तक, ठीक है, लोकल ट्रांसपोर्ट ही तो यूज कर रहे हैं। तो इसीलिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना इंपॉर्टेंट है। जब हम देखें ना, रोड्स हमारी लाइफ लाइन है, ट्रांसपोर्ट है ना, भले हम देखिए इनसफिशिएंट है बट ये मैंडेटरी है सोशल इक्विटी के लिए, ये बात प्रेजेंट की गई सर्वे में। इसके अलावा एक मेजर बात जो हमारे सीएम ने कही कि जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है यूनियन गवर्नमेंट से, है ना, इसमें सिवियर कट हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि दिस इज बैडली हिटिंग द स्टेट्स इकोनॉमी। तो कहीं ना कहीं कंस्ट्रेंट्स आए हैं। जब हमारा आरडीजी कम हुआ है ना, तो हमारा जो स्टेट का फिस्कल स्पेस है, देखो ना, पैसा कम हो रहा है तो कहाँ इंपैक्ट आ रहा है। तो जो हमारे ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन की हम बात कर रहे हैं, है ना, ईवी है, चार्जर्स है, ये सब हमने लगाने, तो इस पर एक इंपैक्ट आ सकता है। जो हमारे लॉस बेयरिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हम कह रहे हैं कि रूट्स ही है ना, एचआरटीसी के रूट से लॉस मेकिंग है, बट वही सोशल इक्विटी के लिए इंपॉर्टेंट है। जब हम वल्नरेबिलिटीज की बात करें, इस बार इतना डिजास्टर हुआ था उस टाइम पे, जैसे हमारा लार्जी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, नेगेटिवली इंपैक्ट हुआ है। तो स्टेट को दोबारा से ग्रो भी तो करना है, उसमें इन्वेस्टमेंट भी तो करनी है, और ये डिजास्टर्स की वजह से स्टेट पे एक नेगेटिव इंपैक्ट आया है। तो एक आरटी जो है हम बात कर रहे हैं ना, आरडीजी प्लस अगर हम देखें हमारा 1.40 लाख करोड़ ये डेट है ना, लूमिंग जो डेट है, इसको हम कह रहे हैं कि इकोनॉमिक इकोसिस्टम है, इसको ये पैरालाइज कर सकता है। समझने की कोशिश करें, जो हमारे रेवेन्यू है ना, जिसे हम बात करें टैक्स है, पावर सोर्सेज, ये आ तो रहे हैं स्टेट के बजट में, लेकिन जो हमारा 1.40 लाख करोड़ हमारे डेट ऑब्लिगेशंस है ना, और प्लस अगर आप रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है, इसको रोक दिया गया है 16 फाइनेंस कमीशन के थ्रू, जो डिसकंटिन्यू हुआ है ना, तो इससे एक स्टेट पे एक नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है। इसका इंपैक्ट हम कैसे देख रहे हैं, अगर हम देखें, जैसे अभी ऑस्टेरिटी मेजर्स हो रहे हैं रिसेंटली, 50 फंक्शनल जो चेयरपर्सन थे, जो सीट्स थी हमारी, है ना, चेयरपर्सन, पॉलिटिकल एडवाइजर, इन सबको कैबिनेट रैंक से हटा दिया गया है ना। दूसरी बात अगर हम देखें कि पे चेक्स कम हुए हैं, 20% जो मंथली सैलरीज थी, एम्योलमेंट्स थी, है ना, इनको भी सितंबर 30 सितंबर 2026 तक, है ना, कर्टेल किया गया है 20% से। तो हम क्या देखेंगे, ये डायरेक्ट इंपैक्ट है। जब हम बात करते हैं ना एक बेसलाइन कि हमारे पास डेट बर्डन है, फिर हम कह रहे हैं कि एक शॉक है कि 16 फाइनेंस कमीशन ने बोला है ना आरडीजी नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं शॉर्टफॉल हो रहा है हमारे जो फिस्कल, जो अमाउंट ऑफ मनी था, फिस्कल स्पेस कम हो रहा है। तो यस, ऑस्टेरिटी मेजर्स हो रहे हैं, पॉलिटिकल स्टेटस स्ट्रिप हो रहे हैं। तो अगर हम देखें जो पैराडॉक्स है, इसमें क्या किया जा सकता है, एक तरफ हम देख रहे हैं स्टेट ग्रो कर रहा है ना, 10.1% ग्रो कर रहा है। अगर 2.83 लाख पर कैपिटा इनकम की हम बात कर रहे हैं, फिर सर्विस सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर ये ग्रो कर रहा है। इस पे अगर हम फोकस करें, दूसरी बात जो हमारे ऑस्टेरिटी मेजर्स है ना, इस पे भी वर्कअप करें, तो यस, जो हम 1.40 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं, या हम जो एक लॉस है आरडीजी का, है ना, इसको चेक कर सकते हैं। एक समझ जो बात कही गई, ग्रोथ एक सब्स्टिट्यूट नहीं है सॉल्वेंसी का। जब हम बात करते हैं स्टेट में जो हमारा डेट है ना, हिमाचल प्रदेश क्या प्रूव कर रहा है कि भले ही नेशन में हम पर कैपिटा में लीड कर रहे हैं, डबल डिजिट ग्रोथ की बात कर रहे हैं, लेकिन सर्वाइवल किस पे रिलाई करता है, जो डेट है। तो एक फिस्कल डिसिप्लिन चाहिए और पेनफुल रहेगा, बट डेट का एक जो हम बात करते हैं मैनेज करना पड़ेगा, स्ट्रक्चरल डेट मैनेजमेंट पे वर्क करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं, एक फोकस हमारा कि जो सेंटर पे रिलायंस थी उससे हम मूव करें, टूरिज्म को बूस्ट करें, हाइड्रो और सोलर एनर्जी इस पर हम फोकस करें।
इसके अलावा जो आउटकम बेस्ड एनालिसिस की हम बात करते हैं, कैपिटल इन्वेस्टेड इन एक्सपेंडिचर पे स्टेट को फोकस करना होगा और इसकी एफिशिएंसी पे भी वर्कअप करना होगा कि जो खर्चा हो रहा है क्या सही चीज पे है और क्या एफिशिएंटली उस पर इंपैक्ट आ रहा है। इसके अलावा जॉब क्रिएशन पे हमको वर्क करना पड़ेगा और फिजिकल रियलिटीज को समझना होगा कि सच में हम क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो अगर हम देखें हिमाचल प्रदेश एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है ना, अगर हम 8.3% ग्रोथ की बात कर रहे होते हैं, बट फ्यूचर किस पे डिपेंड करेगा, जो एम्बिगियस इन्वायरमेंट है, जो सोशल मैंडेट्स है, इस पे हमको वर्क करना होगा और इसके अलावा जो हमारे फिजिकल कंस्ट्रेंट्स हैं, जो फिजिकल रियलिटीज है, उसको स्टेट को उसके लिए चेक लाने पड़ेंगे, है ना, कुछ एरियाज में ग्रोथ करनी पड़ेगी। तो ये ओवरऑल आज इकोनॉमिक सर्वे की बात हुई है विधानसभा के अंदर, है ना। फर्दर जैसे इकोनॉमिक सर्वे है, हर साल हम लोग पूरा इकोनॉमिक सर्वे डिस्कस करते हैं, तो चैप्टर बाय चैप्टर हम कल से इकोनॉमिक सर्वे डिस्कस करेंगे। बजट भी आना है, बजट पर भी डिस्कस होगा, ठीक है। तो ये डिस्कशन सब लोग हम ना कंटिन्यू करेंगे, आप सब जुड़े रहिएगा। साथ में जैसे हर साल हम बुक्स निकालते हैं इकोनॉमिक सर्वे की, हम तो इकोनॉमिक सर्वे और बजट की अगर हम बात करें तो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है। तो बुक है ना, अभी जैसे ही पीडीएफ आ रहा है तो हम सब कुछ बना लेंगे, है ना। तो आप सब प्री बुक भी कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो सिंप्लीफाइड चैप्टर वाइज इन्फोग्राफिक्स के साथ इसको हम करेंगे। तो आप स्टोर पे जा सकते हैं, इसमें प्री बुक कर सकते हैं, ठीक है। इस store.raman academy, है ना। फर्दर इसमें दोनों बुक्स आपकी रहेगी, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, जो भी आपको चाहिए, और आपके एड्रेस पे ये डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। तो कल से हम स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।